हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल लिटरेरी जर्नी में। तो आज हम हेनरी फील्डिंग की नोवेल टॉम जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पब्लिश हुआ था 1749 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और वेल्दी जेंटलमैन से, जिनका नाम है स्क्वायर ऑलवर्दी। वो सोमरसेट शायर में रहते हैं अपनी अनमैरिड सिस्टर ब्रिजगेट ऑलवर्दी के साथ। एक दिन जब मिस्टर ऑलवर्दी लंदन से वापस आते हैं तो उन्हें अपने बेड पर एक छोटा सा बेबी बॉय मिलता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और चाइल्ड के पेरेंट्स की पता लगाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक लोकल लड़की जेनी जोन्स को पकड़ा जाता है। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ही बेबी की मदर है। साथ ही एक स्कूल मास्टर मिस्टर बेंजामिन पैट्रिज को उनका फादर माना जाता है। इसके बाद जो जेनी जोन है वो काउंटी छोड़ के चली जाती है और साथ ही जो पैट्रिज है वो खुद ही चला जाता है क्योंकि उसकी बहुत बदनामी हो जाती है। मिस्टर ऑलवर्दी बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, तो इसीलिए सोसाइटी के प्रेशर के बावजूद भी वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो बेबी बॉय को रेज करेंगे। तो इस बेबी बॉय का नाम रखा जाता है टॉम जोन्स। कुछ टाइम बाद मिस्टर ऑलवर्दी की सिस्टर ब्रिजिट की शादी होती है कैप्टन जॉन ब्लिफिल से। कैप्टन जॉन ब्लिफिल का नेचर थोड़ा कैलकुलेटिव है। वो टॉम जोन्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि टॉम जोन्स एक नाजायज चाइल्ड है, तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं मिस्टर ऑलवर्दी और इवन ब्रिजिट भी। साथ ही उसे ये भी लगता है कि टॉम जोन्स की वजह से जो कैप्टन का बेटा है उसका इनहेरिटेंस कम हो जाएगा, पर कैप्टन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। उससे पहले ही उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद ब्रिजिट ऑलवर्दी एक बेटे को जन्म देती है और जिसका नाम होता है ब्लिफिल। ब्लिफिल और टॉम दोनों को मिस्टर ऑलवर्दी अपने बच्चे की तरह रेज करते हैं। अब स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ती है। अराउंड 12 ईयर्स अब दोनों बच्चों के लिए 2 ट्यूटर रखे जाते हैं, जिनका नाम है मिस्टर स्क्वायर जो एक फिलोसोफर है और मिस्टर थ्वाकम जो एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस टीचर है। ये दोनों टीचर ही टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि टॉम थोड़ा वाइल्ड है, रूल्स तोड़ता है। दूसरी तरफ वो ब्लिफिल को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो बाहर से बहुत ओबीडियंट और रिलीजियस दिखता है, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, हिपोक्रेट और जेलस पर्सन है, और उधर टॉम वो अच्छे दिल का है। टॉम बहुत काइंड है। वो सीक्रेटली मिस्टर ब्लैक जॉर्ज सेनग्रिम जो कि मिस्टर ऑलवर्दी की गेट कीपर है उसकी फैमिली की हेल्प करता है, कभी एप्पल्स चुरा कर या फिर कभी डक देकर। टॉम ये जो चोरी की बात वो ब्लिफिल से शेयर करता है, लेकिन ब्लिफिल ये सब बातों को मिस्टर ऑलवर्दी और मिस्टर ट्वाकम के सामने बता देता है, जिसकी वजह से टॉम थोड़ा ट्रबल में आ जाता है। मिस्टर ऑलवर्दी उसको बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन जो नीचेले पार्ट के लोग हैं, मतलब जो सर्वेंट समाज है, वो टॉम को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं और इधर वो लोग ब्लिफिल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्टोरी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है मिस्टर स्क्वायर वेस्टर्न। टॉम जोन्स इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। मिस्टर वेस्टर्न लाउड, एनर्जेटिक और थोड़ा रफ नेचर के आदमी हैं, लेकिन उन्हें टॉम का बोल्ड और स्पोर्टी नेचर बहुत पसंद आता है। अब यहीं पर एंट्री होती है उनके डॉटर की, मिस सोफिया वेस्टर्न। सोफिया इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड सेंसिबल लड़की है। धीरे धीरे वो टॉम जोन्स के प्यार में पड़ जाती है, बट टॉम ऑलरेडी एक लड़की मॉली सीग्रम के साथ रिलेशनशिप में होता है। वो मिस्टर ब्लैक जॉर्ज सीग्रम की डॉटर है जो मिस्टर ऑलवर्दी के यहाँ गेट कीपर है, जिनकी मदद टॉम ने की थी एप्पल चुरा के, डक देकर। टॉम को सोफिया पसंद तो आती है, पर वो ऑलरेडी मॉली के साथ सीरियस रिलेशनशिप में होता है, तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसी बीच मॉली प्रेग्नेंट हो जाती है। सारे विलेज और साथ ही टॉम जोन्स भी एक्सेप्ट करता है कि टॉम ही उस बच्चे का फादर है। उसके कुछ दिन बाद चर्च में एक हंगामा हो जाता है। मॉली एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाउन पहन के चर्च में जाती है जो कि टॉम ने लिया था, लेकिन दूसरे लड़की को लगते हैं कि मॉली घमंड दिखा रही है, तो उन लोगों के बीच फाइट हो जाता है। मॉली को सारी लड़कियां घेर लेते हैं और उसी बीच टॉम वहाँ पर आ जाता है और मॉली को बचाने की कोशिश करता है। वो मॉली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है।
स्क्वायर को गुस्सा आता है और वो मॉली को पनिश करना चाहता है और उसको जेल भेजना चाहता है, पर टॉम रिक्वेस्ट करता है कि मॉली को जेल ना भेजा जाए क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो टॉम पब्लिकली एक्सेप्ट करता है कि मॉली ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। फिर कुछ दिन बाद टॉम को पता चलता है कि मॉली का रिश्ता सिर्फ उसके साथ ही नहीं था बल्कि दूसरे लड़कों के साथ भी था, तो ये बच्चा किसका है वो पता नहीं चलता। ये सुनकर टॉम मॉली को छोड़ देता है, तो वो अपनी दिल की बातें सोफिया को बताता है और सोफिया पर कंप्लीट अटेंशन देता है। और उधर सोफिया को भी टॉम का अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और उसी बीच एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो सोफिया की आंटी है और वो नहीं चाहती कि सोफिया और टॉम का रिश्ता हो क्योंकि टॉम का कोई पेरेंट्स नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि सोफिया का रिश्ता ब्लिफिल से हो। तो उसने सोफिया से कहा कि वो ब्लिफिल के साथ रिलेशनशिप में रहे। अगर वो वैसा करेगी तो उसका और जो टॉम का रिलेशनशिप है वो सोफिया के फादर को उसकी आंट नहीं बताएगी। सोफिया डर जाती है और फिर वो ब्लिफिल के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और टॉम को बुरा लगता है, पर खैर क्या ही कर सकते हैं। इधर सोफिया भले ही ब्लिफिल के साथ हो पर फिर भी वो टॉम पे ही अटेंशन देती है, टॉम के बारे में ही सोचती है और उसका ध्यान टॉम पर ही होता है। तो ये देखकर ब्लिफिल को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो टॉम से और ज़्यादा जेलस होता है। उसके बाद स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। मिस्टर ऑलवर्दी अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि सब लोग सोचते हैं कि अब वो बचेंगे नहीं। सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर ऑलवर्दी अपने प्रॉपर्टी का मालिक किसे बनाएंगे वो डिक्लेयर करते हैं। वो बोलता है कि सबसे मेजर हिस्सा ब्लिफिल को मिलेगा और कुछ हिस्सा टॉम जोन्स के लिए भी होता है। टॉम जोन्स मिस्टर ऑलवर्दी से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और उधर ब्लिफिल को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसको ये होता है कि क्यों ऑलवर्दी ने उस टॉम जोन्स को थोड़ा सा भी हिस्सा दिया। फिर एक और शॉकिंग न्यूज़ आती है। एक लॉयर मिस्टर डॉलिंग आकर बताते हैं कि जो ब्रिजिट है टॉम की मदर, उनका डेथ हो गया है। जब उन्होंने ऑलवर्डी का तबीयत खराब होने के बारे में सुना तो तभी उसकी डेथ हो गई थी। और इसी बीच एक अच्छी खबर आती है। डॉक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि मिस्टर ऑलवर्दी अब डेंजर से बाहर है और वो ठीक होंगे। टॉम बहुत खुश हो जाता है। वो ये खुशी बहुत सारा शराब पी के सेलिब्रेट करता है। और उधर ब्लिफिल टॉम से बहुत जेलस है, ये इनहेरिटेंस वाली और सोफिया वाली बात पे पहले से ही। तो जब टॉम इतना शराब पी के आता है तो उन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है और ब्लिफिल टॉम को बास्टर्ड कहता है। ये सुनते ही टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लिफिल को चोट पहुंचाता है। और उसके बाद ये जो ब्लिफिल है वो जाके मिस्टर ऑलवर्डी को सब कुछ बता देता है, सोफिया, टॉम का रिश्ता, मॉली का रिश्ता और क्या क्या हुआ, और बढ़ा चढ़ा के बोलता है। और ये भी बोलता है कि जब वो मरने वाला हो रहे थे, उनकी तबीयत जब बहुत ख़राब हो रही थी मिस्टर ऑलवर्डी की, तो टॉम को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो शराब पी के उसे सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये सुनकर मिस्टर ऑलवर्डी बहुत हर्ट हो जाते हैं। फिर मिस्टर ऑलवर्डी ब्लिफिल के बातों में आके टॉम को बैनिश कर देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। टॉम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको सोफिया को छोड़ के जाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। तो टॉम अकेला निकल पड़ता है और कुछ टाइम बाद उसकी मुलाकात होती है मिस्टर बेंजामिन पार्ट्रिज से, वही स्कूल मास्टर जिसको सबने समझा था कि यही टॉम का फादर है। तो धीरे धीरे उन लोगों की मुलाकात होती है और वो दोनों एक लॉयल कंपेनियन बन जाते हैं। वो दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं। तभी जर्नी के दौरान एक इंसिडेंट होता है। एक औरत जिनका नाम है मिसेस वाटर्स, उसको टॉम बचाता है। कुछ लोग उन्हें लूटने वाले होते हैं और टॉम उन्हें रेस्क्यू करता है। इसके बाद टॉम और मिसेस वाटर्स एक इन में रुकते हैं और वहीं पर उन दोनों के बीच रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पर सोफिया भी घर से भाग जाती है क्योंकि उसकी शादी जोर ज़बरदस्ती मिस्टर वेस्टर्न और मिसेस वेस्टर्न ब्लिफिल से करवाना चाहती है। अब कोइंसिडेंस ये होता है कि सोफिया भी उस इन पे पहुँच जाती है जहाँ पर मिसेस वाटर्स और टॉम ठहरे हुए हैं। और यहाँ पर सोफिया को ये पता चल जाता है कि टॉम किसी और वुमेन के साथ इन्वॉल्व है, पर वो डायरेक्टली टॉम से नहीं मिलती या फिर कुछ नहीं करती। उसके बजाय वो अपना मफ वहाँ पर छोड़ जाती है टॉम के बेड पर। जब टॉम को सोफिया का मफ मिलता है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि सोफिया यहाँ पर आई थी और उसको सब कुछ पता चल गया। टॉम पैनिक हो जाता है और वो तुरंत ही सोफिया के पीछे निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। अब सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब
एक आयरिशमैन जिनका नाम है मिस्टर फिट्जपैट्रिक अपनी वाइफ को ढूंढते हुए वहां आते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि टॉम का उसकी वाइफ के साथ अफेयर है। साथ ही मिस्टर वेस्टर्न भी सोफिया को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अब सोफिया लंदन की ओर निकल पड़ती है और उसको जर्नी में मिलते हैं एक लेडी जिनका नाम है मिसेस हैरियट फिट्जपैट्रिक। और दोस्तों, ये वही औरत है जिनको उनकी हस्बैंड ढूंढ रहे थे। दरअसल ये सोफिया का कज़न है। तो वो अपने कज़न के साथ ट्रैवल करते हुए लंदन पहुंचती है। वहाँ पर वो अपनी रिलेटिव लेडी बेलिस्टन के घर पर स्टे करती है। लेडी बेलिस्टन एक हाई सोसाइटी वुमेन है। वो रिच है, इन्फ्लुएंशियल और थोड़ी मैनिपुलेटिव भी है। थोड़ी देर बाद मिस्टर टॉम जोन्स और मिस्टर बेंजामिन पार्ट्रिज भी लंदन पहुंच जाते हैं। वो लोग स्टे करते हैं मिसेस मिलर के घर, जो कि एक काइंड हार्टेड लेडी है। मिसेस मिलर के घर टॉम की मुलाकात होती है उनकी डॉटर मिस नैन्सी मिलर से और एक यंग जेंटलमैन से जिनका नाम है मिस्टर नाइटिंगेल। टॉम नोटिस करता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिस नैन्सी मिलर प्रेग्नेंट हो जाती है और मिस्टर नाइटिंगेल कमिटमेंट से डर रहे होते हैं। टॉम मिस्टर नाइटिंगेल को कन्विंस करता है कि वो एक स्टेप उठाए और मिस नैन्सी से शादी कर ले, और वे भी प्रॉमिस करते हैं कि वो वैसा करेंगे। अब टॉम सोफिया को ढूंढते हुए पहुंचती है लेडी बेलिस्टन के घर। लेडी बेलिस्टन बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सोफिया की शादी या फिर सोफिया टॉम से प्यार करे। तो टॉम एक प्लान करता है। वो लेडी बेलिस्टन को फंसाने की कोशिश करता है अपनी प्यार की जाल में। टॉम बेलिस्टन के साथ फ्लर्ट करता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। वो इसीलिए लेडी बेलिस्टन के क्लोज आती है ताकि अगर वो लेडी बेलिस्टन के क्लोज आए तो शायद वो सोफिया को मिलने दे, और ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ सोफिया अभी भी टॉम से नाराज़ है, पर वो उसे भूल नहीं पा रही है। वो अभी भी उससे बेहद प्यार करती है। और उधर टॉम सोफिया से मिलने की कोशिश करता है। वो दोनों आपस में मिलते हैं। टॉम सोफिया को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और सोफिया भी मान जाती है। अब टॉम को लेडी बेलिस्टन से छुटकारा चाहिए, तो इसीलिए वो एक प्लान करता है। वो लेडी बेलिस्टन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि लेडी बेलिस्टन उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। इसीलिए ये प्रपोजल लेके लेडी बेलिस्टन खुद ही टॉम से दूर हो जाती है। लेकिन लेडी बेलिस्टन ईजिली गिव अप नहीं करती। वो सीक्रेटली प्लान बनाती है कि टॉम और सोफिया कभी भी एक ना हो पाए। इसीलिए लेडी बेलिस्टन लॉर्ड फेलमर को एनकरेज करती है कि वो सोफिया का रेप करे, ताकि सोफिया का रेप्यूटेशन खराब हो जाए और वो टॉम से दूर हो जाए। पर वो कामयाब नहीं होती। सोफिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब स्टोरी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचते हैं। लंदन में अब सब लोग आ चुके हैं। मिस्टर मिसेस वेस्टर्न, ब्लिफिल और मिस्टर ऑलवर्दी। मिस्टर वेस्टर्न को बहुत गुस्सा आता है और वो सोफिया को कंट्रोल करने के लिए उसे एक रूम में लॉक कर देता है ताकि वो उसकी शादी ब्लिफिल से करवा सके। और उसी बीच वो मिस्टर फिट्जपैट्रिक जो अपने वाइफ को ढूंढ रहा था वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो गुस्से में टॉम को चैलेंज करता है कि वो उसके साथ ड्यूएल करे। टॉम चाहता तो नहीं, पर उसे करना पड़ता है। फाइट के दौरान टॉम सेल्फ डिफेंस में मिस्टर फिट्जपैट्रिक को स्वॉर्ड से इंजर कर देता है। सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और सारे लोग समझते हैं कि टॉम ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तो टॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में बंद कर लिया जाता है। अब जेल में मिलने आते हैं मिस्टर बेंजामिन पैट्रिज और वो टॉम को ये बताते हैं कि जो मिसेस वाटर्स है जिनके साथ वो इनमें रिलेशन कर रहे थे वो एक्चुअली जेनी जोन्स है, जिसको उनका मदर माना गया था। ये सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत गिल्टी फील करता है क्योंकि वो ये सोचता है कि वो अपने मदर के साथ रिलेशनशिप में था। पर यहाँ पर मिसेस वाटर्स टॉम को जेल में मिलने आती है। वो ये बताने आती है कि मिस्टर फिट्जपैट्रिक अभी जिंदा है। इसका मतलब टॉम ने उसका मर्डर नहीं किया, तो इसका मतलब टॉम जेल से बाहर आ सकता है। और मिसेस वाटर्स ये भी बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं है, बल्कि उसकी माँ ब्रिजिट है। ब्रिजिट ने उसे पैसे दिए थे ये सब कुछ बोलने के लिए, इसीलिए वो ब्रिजिट से पैसे लेकर तब चली गई थी ताकि ब्रिजिट की इमेज खराब ना हो।
फिर मिसेस वाटर्स बोलती है कि जब ब्रिजिट मरने वाली होती थी वो सब कुछ एक लेटर में लिखकर जो लॉयर है मिस्टर डॉलिंग उसके हाथ भेज दिया था कि जाके वो सारी बातें मिस्टर ऑलवर्दी को बताए और ये बताए कि टॉम उसका बड़ा बेटा है। पर वो लेटर रास्ते में रोक दिया गया। जो ब्लिफिल है वो उस लॉयर को पैसे दिए गए और उसको ये बोला गया कि हर हाल में ये लेटर उसके ब्रदर टॉम और मिस्टर ऑलवर्दी को ना मिले ताकि टॉम सारी जायदाद से वंचित हो जाए। और उधर उस ब्लिफिल ने जो लॉयर है उसको पैसे दिए टॉम पर मर्डर का केस करने के लिए ताकि टॉम को फांसी दी जाए। अब किसके मर्डर का केस? मिस्टर फिट्जपैट्रिक के मर्डर का केस। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये बातें मिसेस वाटर्स को कैसे पता? तो मिसेस वाटर्स जेल में आने से पहले उस लॉयर से मिलती है और वो लॉयर गलती से मिसेस वाटर्स को ये सब कुछ बता देता है और साथ ही मिस्टर फिट्जपैट्रिक भी सब कुछ सच वो मिसेस वाटर्स से बता देता है। तो ये बातें जो जेनी जोन्स है और मिसेस वाटर्स है वो जेल में टॉम को बताता है। टॉम को जेल से बाहर निकाल लिया जाता है और सबको इवन मिस्टर ऑलवर्दी और सबको सच पता चल जाता है और ब्लिफिल एक्सपोज हो जाता है। मिस्टर ऑलवर्दी अपनी सारी प्रॉपर्टी टॉम के नाम कर देते हैं और ब्लिफिल को वो कुछ नहीं देना चाहते थे, पर टॉम यहाँ पर काइंड होते हैं और वो ब्लिफिल के लिए एक फिक्स्ड एनुअल इनकम दे देता है। अब जब मिस्टर वेस्टर्न को पता चलता है कि टॉम अब एक्चुअल हेयर है तो वो खुशी खुशी उनकी शादी के लिए एग्री कर जाते हैं और अपनी बेटी का हाथ टॉम के हाथ में देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फाइनली टॉम जोन्स और सोफिया दोनों की शादी हो जाती है और दोनों ही एक हैप्पी लाइफ जीते हैं और यहीं पर हमारी ये नॉवेल खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।